एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वृंदा टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ हु और व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, यानी कि आपके लाइफ में क्या कोई पर्सन आने वाला है या क्या चीजें आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने जा रही है, कोई इवेंट, कोई ब्लेसिंग या कोई चैलेंज या कोई पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज की रीडिंग में ये चेक करने वाली हूँ। आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्ड्स दिख रहे हैं जो कि 3 डिफरेंट ऑप्शंस है। आपको जो भी कार्ड ज्यादा अट्रैक्ट करती है आप उस वाले कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस कार्ड इज फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आती है तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 के लिए आती है ये वाली कार्ड, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 11 से 20 के बीच में देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन। ओके, एंड फॉर ऑप्शन नंबर 3 दिस इज द कार्ड, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, आप इस वाले ऑप्शन की रीडिंग को देखेंगे। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी ना कि आप लोग अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्ड को सिलेक्ट करिए, और प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करिए, क्योंकि आज रीडिंग करते समय थोड़ी सी आवाज आपको सुनाई दे सकती है। बाहर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो वाली आवाज आएगी, इसको प्लीज इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह रही थी कि आप लोग अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्ड को सिलेक्ट करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, और नहीं समझ में आए तो फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, आपके सामने कभी भी आती है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, सो दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, कुछ पार्ट रेजोनेट हो सकती है या पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, जिसकी प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है। दिस इज द कार्ड ऑफ द फूल, न्यू बिगनिंग। तो आज की रीडिंग में मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में क्या कोई पर्सन आने वाला है, या कोई इवेंट, या कोई ब्लेसिंग, या कोई चीज आने वाली है। ठीक है, या कोई चैलेंज आने वाला है। क्या चीज है जो आप लोगों के लाइफ में आ रही है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस है, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों ऑप्शंस के लिए कोई पर्सन ही आएगा या कोई इवेंट आएगा। मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि आपके लाइफ में आ क्या रहा है, क्या वो पर्सन है या कोई इवेंट है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कि वो क्या आपके लाइफ पे इफेक्ट डाल रहा है। सो आपके कार्ड को मैं यहाँ पर रखती हूँ और आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी सबसे पहले कि ये पर्सन है या फिर कोई इवेंट है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव सेलेक्टेड ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में क्या आने जा रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली सिग्निफाई करता है किसी तरह के मूवमेंट को, कोई चीज आपके लाइफ में अप्रोच कर रही है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपकी तरफ बढ़ रही है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई कैन सी कि आपके लाइफ में जो नेक्स्ट आ रहा है ना वो कोई इवेंट है या एनर्जी शिफ्ट है या कोई ब्लेसिंग है। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ पर्सन। आपके लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं आने जा रहा है, मुझे कोई इवेंट यहाँ पे दिखाई जा रही है या फिर कोई एनर्जी शिफ्ट दिखाई जा रही है, कुछ बदलाव दिख रहे हैं, उसे मैं चेक कर लूंगी। बट एक बात यहाँ पे मुझे क्लियर हुई है कि ये जो आपके लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है दिस इज नॉट अ पर्सन। ऑल्सो नंबर 8 जो है वो काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पर दिख रहा है, नंबर 8। ओके, सो हो सकता है कि करेंटली आप लोग किसी काम को बहुत मेहनत से कर रहे हो, कहीं एफर्ट आप लोग डाल रहे हो, या कुछ मेहनत या कोई फोकस है आपका किसी चीज के ऊपर में। ठीक है, एंड राइट नाउ आपका जो पूरा ध्यान है ना इस टाइम पे, करेंटली जब भी रीडिंग को सुन रहे हो, वो किसी एक टॉपिक पे फिक्स है। ठीक है, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेट मी सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ क्या रहा है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ऑप्शन नंबर 1, this is change. Okay, what is coming in option number 1 life. Fulfillment of wishes. Oh my god, can you see यहाँ पे नंबर 9 है। ओके,
दोनों कार्ड्स पे नंबर 9 और दोनों डिफरेंट डेक से मैंने निकाला है। दीज आर द 2 कार्ड्स। मुझे एक कार्ड चाहिए, फिर से शफल करती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 की लाइफ में क्या आ रहा है? थ्रोट चक्र। ओके, Three of Cups, Eight of Swords, The World। सो ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है कि आपका डेडिकेशन बढ़ने वाला है। ठीक है, आप ज़्यादा डेडिकेटेड होने वाले हो, आप ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके लाइफ में आ रहा है वो है बदलाव, चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और किस चीज़ में बदलाव है? तो ये आपके एटीट्यूड में बदलाव है, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव है, आपकी सोच में बदलाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जिसके चलते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड हो रहे हो उन चीज़ों पे जो आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हैं, उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि आप लोग डर के कारण अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या बहुत ही नेगेटिव थॉट पैटर्न थे, या फिर हो सकता है कि आप लोग कुछ करना चाहते थे बट अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से, परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करते थे, जिसके चलते आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इफ़ यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, यहाँ पर एक व्हीकल है। व्हीकल हमेशा ही मूवमेंट को दिखाता है, आगे बढ़ने को दिखाता है। सो आई कैन सी कि आप लोग जो है अपनी किसी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए आपके लाइफ में, बट हो सकता है कि आपके एक्शंस की कमी वहां पे हो रही थी, आपकी डेडिकेशन की कमी थी वहां पर। बट आपके अंदर जो नेक्स्ट आ रहा है ना, वो ये चीज है कि आपकी विश फुलफिल होगी। ठीक है, और उसके लिए आपके अंदर जो बदलाव होना चाहिए था, जो मेहनत आपको करनी चाहिए थी, जो आपकी तरफ से जो भी जरूरत था, वो चीजें आपके अंदर हो रही है, आ रही है वो चीजें। ठीक है, लेट मी सी मोर। अगेन यहाँ पे स्टार का कार्ड है। ठीक है, स्टार जो है विश फुलफिलमेंट की बात करता है, यानी कि आपकी विश फुलफिल हो। ठीक है, और वो विश फुलफिल हो, यूनिवर्स की मर्जी है, आपकी इच्छा है ये। ठीक है, और इसके लिए जो कारण है वो आप हैं, यानी कि उस विश को फुलफिल करवाया किसके द्वारा जा रहा है? आपकी विश है, और आपके द्वारा ही वो पूरी करवाई जा रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन फूल का कार्ड आया। दिस इज अगेन अ मेजर अरकाना कार्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हो, आप किसी काम की तरफ एक ड्राइव फील करोगे, आप किसी न किसी काम की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जीज आती हुई फील होगी। आप अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न से गुजर रहे हो, या हेल्थ इश्यूज है जिसके चलते आप कोई काम है, मान लो कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं बट आप उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे थे, आप पैसे अर्न नहीं कर पा रहे थे, या कुछ भी ऐसा प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे जिसके चलते आप अपनी विश को फुलफिल करवा सको, तो नेक्स्ट जो है ना, आपकी विश फुलफिल हो सके, उस विश फुलफिलमेंट के लिए आपके भीतर क्या बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव आपके भीतर आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो, और बहुत सारी एनर्जीज आपके अंदर फ्लो होती हुई मुझे दिख रही है। एम्पेरर, वाओ, हैंगमैन, सारे मेजर अरकाना कार्ड है। एम्पेरर, एरीज, एक्वेरियस, पाइसिस, ये चारों कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड है। कैन यू सी अगेन अ मेजर अरकाना कार्ड? वाओ, तो ये बदलाव आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बदलाव जो आपके भीतर आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा शिफ्ट और बहुत बड़ा असर डालेगा आपके लाइफ के ऊपर में। ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकता है कि आपकी मेंटल स्टेट या मेंटल हेल्थ वो अच्छी होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो, अपने काम की जिम्मेदारी लेने वाले हो, और हो सकता है आप लोग मेडिटेशन करना शुरू करोगे, और बहुत ज़्यादा आप लोग जो है ना डिवाइन की हेल्प, डिवाइन की प्रेजेंस अपने चारों तरफ फील करने वाले हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओह माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे फिर से हर्मिट का कार्ड है। तो आप लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वे में कनेक्ट कर पाओगे गॉड से, डिवाइन से, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील करोगे। अकेले में समय बिताना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ओके,
एंड ये आपको आपके गोल के पास ले जा रहा है, ठीक है। ये जो भी बदलाव आ रहा है आपके भीतर में, वर्ल्ड का कार्ड है, फिर से मेजर अरकाना कार्ड आया है, यानी कि 7-8 मेजर अरकाना कार्ड आपकी रीडिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आई कैन से कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आपके ग्रोथ के लिए आ रहा है, ठीक है। आप ग्रोथ देखोगे आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये चीजें आपके अंदर आपको महसूस होगी और नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद आप लोग देखोगे कि आप लोगों के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और आप जहां पर भी हो अभी और आपकी विश, यानी जो भी आपकी विश है, उसके बीच की दूरियां जो है ना वो बहुत कम नजर आएगी, ठीक है। या हो सकता है कि आपने उस विश को पूरा कर लिया होगा, वो विश आपको पूरी दिखेगी। सो ये मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं आपको, आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1, फर्म फाउंडेशन, हार्ट चक्रा, नंबर 4 एंड डिसरप्शन। आप बहुत ज्यादा टाइट फील कर रहे थे, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी ने आपको बांध दिया, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा आपका दिल लगने वाला है, पॉजिटिव फील करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बॉटम में सन का कार्ड है, ओके। आपको ऐसा फील होगा कि अच्छा टाइम आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइएगा जरूर। एंड हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने पैशन इग्नाइटेड का कार्ड सिलेक्ट किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। क्या ये कोई पर्सन है या कोई इवेंट है, कोई ब्लेसिंग है, कोई चैलेंज है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये क्या चीज है, कोई व्यक्ति या कोई सब्सटेंस या कोई इवेंट। सो लेट मी चेक फॉर माई व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, उनके लाइफ में क्या आने जा रहा है नेक्स्ट। Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, 8 of Cups, okay. Cancer, Pisces, Scorpio can be important. This is 8 of Swords. So Gemini, Libra, Aquarius की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिख रही है। What is coming next? King of Wands, King of Swords, okay, the Lovers, बॉटम स्टार है, पेज ऑफ सोड है, डेविल है, एम्परर है। सो फॉर यू ऑप्शन नंबर 2, आई कैन से कि आप लोग जो है ना आपके लाइफ में किसी चीज को छोड़ने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी तरह की एंडिंग, ओके। एंड या फिर किसी 2 पर्सन के बीच में चूज करना किसी एक को, मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, ठीक है, जहां पर 2 लोग हैं। आई हैव 2 किंग्स हियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है जैसे कि आप लोग जो है आपने मन बना लिया है कि आपको किसी एक रिलेशन को खत्म करना है, ठीक है। हो सकता है ऑलरेडी आपने वहां से दूरियां बना ली है, आप बहुत ज्यादा उस रिलेशन में, उस मैरिज में बहुत ही ट्रैप फील कर रहे थे, आपको बार बार वहां पे हर्ट किया गया है, चीटिंग मिली है, इमोशनल हर्ट, आपने बहुत टाइम से वेट किया कि चीजें सही हो जाए, ठीक है। बट आपके साथ वो चीजें सही नहीं हो रही थी, उस पर्सन ने अपना जो रवैया है वो बदला नहीं आपकी तरफ, और आप जो है अपने डर के कारण या किसी बात के कारण उनसे जुड़े हुए थे। बट करेंटली आपने डिसाइड किया है, या फिर कुछ समय पहले ही हो सकता है आपने ये डिसाइड कर लिया हो कि आपको इस रिलेशन या इस मैरिज को या इस सिचुएशन को खत्म करना है अपने लाइफ से, और आपको आपकी लाइफ की जो पावर है, कंट्रोल है, आपको अपने हाथ में लेनी है। बिकॉज हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ की कंट्रोल किसी और पर्सन को दे रखी थी, एंड मोस्टली यहाँ पे लव सिचुएशन दिख रहा है, जैसे कोई किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हो या मैरिज में हो, ठीक है। तो वहां से एक एंडिंग होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग, मुझे दिख रहा है कुछ खत्म करने वाले हो नेक्स्ट आपके लाइफ में, और आपके लाइफ का जो कंट्रोल है आपके हाथ में आ रही है। फॉर सम ऑफ यू ये लव रिलेशनशिप को लेके ही है, मोस्टली 90% लोगों के लिए, एंड 10% लोगों के लिए हो सकता है ये कोई और सिचुएशन है जिसको खत्म करोगे। बट
जो जवाब है वो ये है कि आप लोग खत्म करने वाले हो किसी पेनफुल सिचुएशन को जिसमें आप लोग नहीं रहना चाहते हो, ठीक है, जिसमें आपको फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी हो सकता है बहुत ज्यादा तकलीफ मिली है, लॉस देखने को मिला है। ओके, लेट मी सी मोर। ऑप्शन नंबर, what is coming next in their life? कैन यू सी, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पे कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप तकलीफ में हो, आप परेशान हो, ठीक है। ये कार्ड भी आया है, कंफर्म कर रहा है जैसे आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत आपका दिल तोड़ा गया है, बहुत आप परेशान रहे हो, आप अपनों से शायद दूर चले गए किसी एक पर्सन के कारण, और आप जो है इस टाइम पे उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मे बी आपको काफी इग्नोर किया गया हो। सो ये चीजें हैं, यहाँ पे एक्शन है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट एक्शन लेने वाले हो। नंबर 8 बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, सो एक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ से आ रहा है, एंड दिस एक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एंडिंग। आप किसी तरह की एंडिंग जो है वो करने वाले हो। यिन एंड यांग का कार्ड यहाँ पर है। हो सकता है आप लोगों के सामने कोई और पर्सन भी प्रेजेंट है, ठीक है, और आपको चूज करना है। आपको एक पार्टनर जो है वो दिख रहा है बहुत टॉक्सिक है, दूसरा पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट मैच दिख रहा है, तो हो सकता है आप उसकी तरफ एक्शन लेंगे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट आप खत्म करना चाहते हो उस चीज को, उस रिलेशन को खत्म करना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, शांति चाहते हो, अपनी वैल्यू आपने पहचान ली है। सो आप इस चीज को वैल्यू कर रहे हो कि आपको इस टाइम पे अपने लिए एक सही रास्ता चुनना है एंड एक्शन लेना है, ठीक है। आपने बहुत सोच लिया, बट अभी आप एक्शन लेने के मोड में आ चुके हो। नाउ विक्ट्री, ठीक है, यहाँ पे आपकी विक्ट्री होगी। कुछ लोग अगर लीगल बैटल में है मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपकी विक्ट्री होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, लेट मी सी मोर। ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। आपकी बर्थडे 17, 9, 28, 8 एंड 22 कैन बी इम्पोर्टेंट हियर, ओके। मैच्योर मैन यहाँ पे है। जर्नी, दिस इज मेल, लवर्स का कार्ड फिर से है, ओके, मेन, फीमेल, चाइल्ड, ओके। कोई यहाँ पे है डिवोर्स सेपरेशन के लिए वेट कर रहा है, या फिर किसी रिलेशनशिप की एंडिंग के लिए वेट कर रहा है। वहां पर किसी बहुत ही मैच्योर मैन में आपके घर पे कोई बड़ा है, ठीक है, या किसी बहुत ही बड़े मैच्योर पर्सन ने आपकी हेल्प की है, और यहाँ पे मुझे एंडिंग दिख रही है किसी रिलेशनशिप या मैरिज की जो आप चाहते हो करना, ठीक है ना, उस तरफ एक्शन आप लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड ये उन लोगों के लिए है जो लोग सफर कर रहे हैं, जो लोग किसी से परेशान है, ठीक है, जहाँ पर चाइल्ड भी इन्वॉल्व है, किसी बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है ये आपका बच्चा है और आपकी शादी हो चुकी थी, तो वहां पर ये सिचुएशन हो सकती है। एंड विद द कार्ड ऑफ कोर्टशिप यहाँ पे बार बार मुझे दिखाया जा रहा है कि हो सकता है आप लोग किसी नए पर्सन से भी मिल चुके हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, लेट मी सी मोर। यूनिवर्स, पार्टनरशिप एंड अलायंस, ओके, हार्ट चक्र, ओके। आप लोग बहुत जल्दी किसी एक नए कनेक्शन में जाओगे, ठीक है, किसी पर्सन के साथ आपकी नई पार्टनरशिप होना, और मोस्टली ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही दिख रही है। ऑप्शन नंबर 2, हो सकता है कि आप लोग कुछ एंड करोगे, उसके बाद किसी नए पर्सन का आपके लाइफ में आना दिख रहा है, या हो सकता है ऑलरेडी कोई नया पर्सन है, बट आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि पास्ट का कोई पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है, और वहां पर ऑलरेडी मैंने देखा कि आप बहुत सफर कर चुके हो। सो नया कनेक्शन बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, एंड अगेन मुझे यहाँ पे विक्ट्री दिख रही है, तो आप लोगों की जीत होने वाली है। आपने जो इतना सफर किया है वहां पर आपकी जीत हो रही है, आपने इस चीज के लिए बहुत वेट किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है। मुझे जो मैसेजेस दिए गए हैं उसे मैंने आपको बता दिया है। मुझे आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सिलेक्ट की है या फिर डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपके लाइफ में जो आ रहा है वो कोई पर्सन है, कोई इवेंट है, कोई चैलेंज है या कोई ब्लेसिंग है। क्या चीज़ है जो आपके लाइफ में आ रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 के लाइफ में क्या कोई पर्सन आने जा रहा है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। या कोई इवेंट है, कोई ब्लेसिंग है। व्हाट इज दैट? जस्टिस, लिब्रा, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वाटर साइंस। यहाँ पे मुझे कोई न्यू एनर्जी सेंस हो रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर से एस का कार्ड है। वाओ, ब्यूटीफुल। वाह, 4 ऑफ वैंड्स। सो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो आ रही है ना, फॉर सम ऑफ यू ये कोई इवेंट है एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ पर्सन। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये कोई पर्सन है और कुछ लोगों के लिए कोई बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, कोई ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 एसेस है, तो डिवाइन की तरफ से कोई बहुत अच्छी आप समझ सकते हो आपके लिए कोई गिफ्ट आ रहा है। ठीक है, कोई गिफ्ट है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, जो भगवान की तरफ से आपके लाइफ में आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्सन जो है आपको प्रपोज करेगा फॉर मैरिज। पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स है। और अगर आप लोग शादी के लिए इंतजार कर रहे हो, ये रिश्ता तलाश हो रहा था आप लोगों का, तो फिर यहाँ पे वो चीजें होती हुई दिख रही है। यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम में। सो फॉर सम ऑफ यू आप लोगों की शादी फिक्स होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है नेक्स्ट, या एंगेजमेंट होना। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को काम के लिए ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज या जॉब प्रपोजल्स या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कोई ऑफर आना, कोलैबोरेशन, वो चीजें हैं। बट गुड न्यूज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शादी के रूप में है, कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफर के रूप में है। बट आपकी तरफ कोई कुछ बहुत अच्छा ऑफर करने वाला, आपको कुछ मिलने वाला है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज कमिटमेंट एंड फॉर सम ऑफ यू ये कमिटमेंट बिजनेस, जॉब उस रूप में भी हो सकती है। ठीक है, बट डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, मतलब अच्छी खबर है वो दिख रही है। एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्टिस है, कुछ लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कुछ चीज है जिसके लिए आपने मेहनत की थी, उसके लिए आपने इंतजार किया। ठीक है, अब ये इंतजार खत्म हो रहा है और आपको वो चीज मिल रही है जिसके आप हकदार हो। ठीक है, लेट मी टेक मोर कार्ड्स और देखते हैं इस वाले डेक से। यहाँ पर भी स्केल है, यहाँ पर भी स्केल है, तो जैसे दिख रहा है कि जैसे बैलेंस हो रही है। आपने मेहनत किया बट आपको फल मिला नहीं था, तो इस टाइम पे वो चीज बैलेंस हो जाएगी। आपके कर्म का फल आपको मिलने वाला है। मैच्योर वुमन, नंबर 6, फैमिली रूम। ओके, लवर्स, नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट हियर। एंड एक स्टेबिलिटी आप लोग फील करने वाले हो। ठीक है, मेन मेल, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड हाई ऑनर। ओके, सो दिस इज अ गुड न्यूज। एंड फैमिली रूम है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है शादी की बात हो रही है आपके घर पे। ओके, एंड वो पार्टनर जो जिनके साथ आप लोग कनेक्शन में हो, वो पर्सन आपके घर पे आ रहा है और आपका रिश्ता मांग रहा है आपकी फैमिली से। दैट इज द थिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपकी जॉब लगने वाली है या काम में आप लोग प्रोग्रेस देखने वाले हो, ग्रोथ देखने वाले हो बहुत ज्यादा। अगर आपने कोई एग्जाम लिखा है, यहाँ पे हाई ऑनर का कार्ड है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशली, वहाँ पे रिजल्ट आपके डिक्लेयर होंगे जहाँ पर आपको सक्सेस मिली है। जुडिकेशन है समवेयर, कुछ लोग लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं या एग्जाम्स आपने लिखा है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं। ओके, कोई लेटर रिसीव होगा, कोई मेल रिसीव होगा आपको, या फिर कुछ भी आपको ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी हो सकता है। कुछ ऐसी अच्छी खबर मिलने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। हर्मिट, कैन यू सी 4 ऑफ वॉन्ड्स है फिर से। अगर आप लोग सिंगल हो, यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है आप लोगों के मैरिज के। ठीक है, यस, मैरिज के चांसेस है यहाँ पर। सिंगल है, बहुत टाइम से मैरिज के लिए आप लोग वेट कर रहे थे या शादी का रिश्ता तलाश कर रहे थे,
या कोई पर्सन था जो आपको लगता था कि आप किसी को लाइक करते थे, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार है और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की शादी तय हो जाएगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली 3 बार एसेस के कार्ड आ चुके हैं। डिवाइन आपको ब्लेस करने वाली है, डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। टेम्परेंस, वाओ, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles. For some of you, this is definitely related to your Pentacles. It means that finances, करियर को लेके भी कुछ लोगों की विश जो है वो पूरी होगी। कोई अच्छी जगह पे आप प्रमोट होना चाहते थे तो वो विश पूरी हो रही है। कोई जॉब थी वो मिल रही है आपको। एंड फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, ठीक है, जहाँ पर आपकी शादी मुझे स्पेशली दिखाए जा रहे हैं, शादी हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 के लिखे आ रहा है नेक्स्ट, 4th चक्र, आर्कएंजल रफायल, ओके, द गार्डन एंड द गेट, ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। सो मुझे यहाँ पे क्या एनर्जी मिल रही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने दूसरों को खुशियां मनाते हुए देखा बहुत टाइम से, ठीक है। किसी की जॉब लग रही थी, किसी की शादी हो रही थी, बट आप वेट कर रहे थे, ठीक है। आपको लग रहा था कि आपका टाइम कब आएगा, आप कब खुशी मना पाओगे। नाउ आई कैन सी कि वो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। भगवान, जहाँ भी आप भरोसा करते हो, वो आपको दे रहे हैं कि आप लो, अब खुशी मनाने के टाइम आपका आया, ठीक है। तो कुछ लोगों की ये शादी होगी, कुछ लोगों की यहाँ पे आपके फाइनेंसेस, करियर को लेके, मैंने यहाँ पे कहा था आपके पैसे को लेके जो प्रॉब्लम चल रही थी, करियर को लेके, पेंटिकल्स को लेके, वो सही हो जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है जैसे किसी को कोई जॉब चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही थी, वहां परेशान थे, सो वो होने वाला है आप लोगों का। और ये क्यों हो रहा है पता है, मुझे दिख रहा है जैसे कि आपको भगवान ऊपर बैठ के यूनिवर्स में, या जो भी आप जिस भी नाम से बोलते हो दोस्तों, ठीक है ना, जिस भी नाम से आप बुलाते हो, वो आपको बैठ के देख रहे थे कि भाई ये जो पर्सन है ना, इतना दिन से ये लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, दुखी है, तकलीफ है, बट गिव अप नहीं कर रहा है, तो चलो अब इसे ब्लेस करने का टाइम आ गया है, अब इसे वो देने का टाइम आ गया है जो ये डिजर्व करता है। सो जस्टिस का कार्ड पहला है आपके साथ। सो जस्टिस यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। कम्युनिटी, अभी आपका टाइम है सेलिब्रेट करने का, ठीक है ना, यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है। सो अच्छे कपड़े पहनना, सेलिब्रेट करना और अच्छे खाना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो सेलिब्रेशन इज कमिंग, आपकी तरफ आ रहा है। What else my viewers need to know? प्लीज एंजल्स हमें बताइए, ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स को क्या देखना है। द चैरियट, फर्म फाउंडेशन, विजडम, ये हाइरोफंट का कार्ड है दोस्तों, ठीक है। सो सक्सेस इन योर करियर एंड फॉर सम ऑफ यू हार्ट चक्र का कार्ड फिर से, ठीक है। दिस इज योर रिलेशनशिप एंड लव, ठीक है। ये क्लियर मैसेजेस मुझे बार बार हर एक कार्ड से बताए जा रहे हैं, और आप बहुत टाइम से हो सकता सिंगल थे या बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। सो आपकी ये काम पूरी हो रही है। यहाँ पे नंबर 6 फिर से है और प्रॉस्पेरिटी है। सो आपकी रीडिंग में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दैट बहुत जल्द अच्छा टाइम देख रहे हो, और अच्छा टाइम आपकी शादी के लिए है, अच्छा टाइम कुछ लोगों की करियर में ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 ये मैसेजेस दिए गए हैं आप लोगों के लिए। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइएगा जरूर। एंड आपके जो भी विशेष है कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप आई क्लेम भी लिख सकते हो। एंड हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।